अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, बम्बाट होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। आज का जो हमारा दोस्तों टॉपिक है वो है चूज़े के हवाले से कि चूज़ा कहाँ से मिलता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे पूछा जाता है और मैं बड़ा हैरान होता हूँ अपने दोस्तों पर जो ये क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर हमारे एरिया में इजीली अवेलेबल है शायद इसलिए मुझे ये हैरानकुन क्वेश्चन लगता है। और दूसरा, चूज़ा ख़रीदते वक्त आपने किन बातों का ख्याल रखना है, और चूज़ा की जो गोल्डन मिस्री चूज़ा है इसकी प्राइस क्या है, और इसकी ब्रीड्स कौन कौन सी होती हैं। ये देसी के अंदर अगर हम बात करें, ये सारी चीज़ें बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ दोस्तों। सबसे पहले तो चूज़ा जो होता है और एक्टिव चूज़े की पहचान, अच्छा चूज़ा कैसे आपने ख़रीदना है। चूज़े के जो ग्रेड्स होते हैं, चूज़े के ए बी सी ऐसे ग्रेड्स होते हैं। ए ग्रेड चूज़ा, बी ग्रेड चूज़ा, वो आपने कैसे उसको मैनेज करना है चीज़ों को, और मेल कितने होने चाहिए, फ़ीमेल कितने होने चाहिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों चूज़ा जो है वो हैचरी से मिलता है। हैचरी जो है वो अंडों की जहाँ मशीनें होती हैं अंडों से बच्चे निकालने वाली, वो मशीनें 24 घंटे के अंदर अंदर जो है 48 घंटे के अंदर जो है अंडों से मशीनें निकालती हैं। जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं पाकिस्तान के अंदर उन सब में हैचरी से चूज़ा जाता है। उसके अलावा अगर आपने परचून में ख़रीदना है 10, 15, 20 चूज़े, 25 चूज़े, तो वो आपको बर्ड शॉप से मिल जाएंगे। उन्होंने अपने मार्जिन पे आपको देने होते हैं, प्रॉफिट मार्जिन रख के। कम से कम जो हैचरी से आपको मिल सकता है चूज़ा वो 100 चिक्स मिलेगा। 100 चूज़े से कम आपको हैचरी से चूज़ा नहीं मिलेगा। आप अपने किसी करीबी एरिया में जाएं, वहाँ से हैचरी का पूछें, फीड की शॉप पे जाएं, वहाँ से हैचरी का पूछें कि यार हमारे एरिया में हैचरी कहाँ से है जहाँ से मैं चूज़े ले सकूँ, तो आप वहाँ से चूज़ा ख़रीद सकते हैं। चूज़ा जब अंडे से निकलता है तो कुछ चूज़े लेट निकलते हैं, कुछ चूज़े जल्दी निकल आते हैं मशीन में भी। जो लेट निकलते हैं उनको हम बी और सी ग्रेड कहते हैं, जो जल्दी निकलते हैं टाइम पे निकलते हैं उनको हम ए ग्रेड कहते हैं। सी ग्रेड चूज़ा ग्रोथ नहीं करता, आप बेशक उसको जितना मर्ज़ी दाना खिलाएं, वो बाय बर्थ उसमें डिफ़ॉल्ट होता है। वो बाय बर्थ जो है पैदाइशी नुक्स होता है जो कि दूर नहीं होता। ना वो वज़न करता है, ना वो ग्रोथ करता है अपनी उम्र के हिसाब से। बेशक आप उनको सेम इन्वायरमेंट, सेम फीड, सेम सारा कुछ दे दें, लेकिन वो उस तरह से ग्रोथ नहीं करता। अब क्वेश्चन ये दोस्तों पैदा होता है कि आपने पहचान कैसे करनी है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है। तो इसमें जिस चूज़े का साइज़ छोटे चूज़ों में भी नज़र आ जाता है कि ये छोटा चूज़ा होने के बावजूद इसका साइज़ ठीक है, और ये बिल्कुल छोटा सा चूज़ा है। जो बिल्कुल छोटा चूज़ा है वो अक्सर में छोटे अंडे से निकला होता है, अंडे का साइज़ छोटा होता है, ठीक है। तो आप बड़ा चूज़ा, एक्टिव चूज़ा देखें, और चूज़ा जब निकलता है तो हैचरी के अंदर ही वो उसके ऊपर स्प्रे करते हैं चूज़ों पे। वैक्सीनेशन स्प्रे बोला जाता है उसको। वैक्सीनेशन, पहली जो वैक्सीनेशन होती है वो पहले दिन से फार्म से ही हो जाती है, उनके हैचरी से ही हो जाती है, फिर वो फार्म में जाता है, ठीक है। तो पहली वैक्सीनेशन उनकी एक तो हैचरी में हो गई। दूसरा, ए ग्रेड चूज़ा लें आप। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप जिस बंदे से ले रहे हैं उससे बताएं कि भाई मुझे ए ग्रेड चूज़ा ही दें। आप बेशक मुझसे थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा ले लें, लेकिन मुझे अच्छा चूज़ा, ए ग्रेड चूज़ा और एक्टिव चूज़ा दें। उससे ये है कि आपका जो आगे जाके आप जब आपने चूज़े को पालना है तो आपका लॉस नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही देगा। जैसे जैसे वो ग्रोथ करेगा, वज़न करेगा, तो वो आपका सारे पैसे जो आपने 200-400 फालतू भरा है वो पूरा हो जाएगा। अब आते हैं चूज़े की प्राइस की तरफ। चूज़े की कीमत कितनी होती है। अगर तो आपको वो नाकस चूज़ा मिल रहा है, वही बी ग्रेड, सी ग्रेड चूज़ा मिल रहा है, और इसमें गोल्डन मिस्री होता है, सिल्वर गोल्डन होता है, और ये सबसे कॉमन ब्रीड्स हैं। इन पर ही मैं भी, इन पर ही यानी कि जब भी मैंने लिए हैं यही लिए हैं, गोल्डन मिस्री ही लिए हैं। गोल्डन का वज़न ज़्यादा होता है, मिस्री का अंडों की पैदावार ज़्यादा होती है। गोल्डन इस तरह से रेड कलर में होता है। 4 कलर होते हैं, हाँ ये भी याद आ गया, 4 कलर होते हैं। वाइट होता है, ब्लैक होता है, गोल्डन होता है और मिस्री होता है। आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह का मर्ज़ी कलर ले लें। वो जब आपको डब्बा देते हैं हैचरी वाले 100 चूज़े का, तो वो लाजमी अंदर से 6 से 7 पीस तो उन्होंने आपको देने ही हैं सी ग्रेड चूज़े के, ठीक है। उसके बाद कलर उन्होंने आपको 4 कलर देने हैं। अगर आपका कोई लिंक है, आपका कोई कलर पसंद है, आपका उनसे भाई से दुआ सलाम अच्छी होगी, तो आप उससे अपनी मर्ज़ी का सारा एक जैसा कलर भी ले सकते हैं। कलर से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। गोल्डन हो तो मुझे जो पर्सनल तौर पे पसंद है वो गोल्डन ज़्यादा पसंद है बनिस्बत मिस्री के। लोग ज़्यादा मिस्री मुर्गी पसंद करते हैं। ये देखें, ये मिस्री है, ठीक है, और वो सामने वाली ये गोल्डन मुर्गी है, ये भी गोल्डन है, ये जो ऊपर खड़ी है, ठीक है। तो गोल्डन का वज़न ज़्यादा होता है,
और गोल्डन का गोश्त ज़्यादा होता है, मिस्री का गोश्त कम, लेकिन अंडों की पैदावार और अंडे देने की जो एज है वो इनकी कम होती है, कम एज से अंडे देना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, तो 65 रुपये का आपको मैंने 65 रुपये का ही ख़रीदा, जब भी ख़रीदा है 65 रुपये के हिसाब से। और परचून में अगर आप कम चूज़े ख़रीदने तो आपको 80 रुपये के हिसाब से गोल्डन मिस्री चूज़ा मिलता है। इसकी जो वज़न होता है वो 25 ग्राम होता है, 25, 30, 35, 40 ग्राम यहाँ तक इसका वज़न होता है। एक्टिव चूज़ा होगा तो आंखें बंद नहीं कर रहा होगा, दौड़ फिर रहा होगा। ठीक है, ये एक्टिव चूज़े की पहचान है। ये इन बातों का आपने ख्याल रखना है। और सबसे लास्ट बात जो इम्पोर्टेंट है वो अगर आप मुर्गे पालना चाहते हैं तो आप उनसे वो मशीन से चेक कर लेते हैं, उन्हें पता होता है। आप पूरे मुर्गे का डब्बा भी ले सकते हैं, पूरा डब्बा ही मुर्गों का होगा, और वो उसकी बिल्कुल छोटी एज में पहचान बहुत मुश्किल होती है। आप उससे पूरी मुर्गियों का डब्बा भी ले सकते हैं, या फिर जो कॉमनली ज़्यादातर चलता है वो मिक्स चलता है, मिक्स जिसमें 60% मुर्गियाँ और 40% जो होती हैं मुर्गे होते हैं। मैंने मिक्स ही डाले हैं, 150 चिक्स लिए थे वो भी मिक्स लिए हैं, इससे पहले भी मिक्स लिए हैं। लेकिन नेक्स्ट मेरा जो प्लान बन रहा है वो मेरा प्लान बन रहा है मैं सिर्फ मुर्गों के हिसाब से लूँ, क्योंकि मैं इनको गोश्त के हिसाब से सेल करता हूँ। जब भी करता हूँ, मुर्गा गोश्त का वज़न जो है जल्दी गेन करता है, ग्रोथ तेज़ करता है, कद बड़ा होता है, वज़न इसका अच्छा हो जाता है। और गोश्त के हिसाब से मुर्गे की जो डिमांड है, मुर्गे का जो रेट है वो अच्छा मिलता है बनिस्बत मुर्गी के। अगर कोई बंदा अंडों की नीयत घर से ले रहा है, अंडों की नीयत से ले रहा है, आपसे जो कस्टमर है वो आपसे ख़रीदना चाह रहा है अंडों के लिए, तो ज़ाहिर है वो मुर्गी की कीमत ज़्यादा पे करने को तैयार होगा। अगर कोई गोश्त की निस्बत से आपसे ले रहा है तो वो आपको मुर्गे की कीमत ज़्यादा देने को तैयार होगा। ये एरिया टू एरिया भी डिपेंड करता है। पिंडी इस्लामाबाद वाली साइड पर जो है मुर्गी का जो रेट है वो ज़्यादा है, वो 1600 रुपये 1500 रुपये की किलो के हिसाब से मुर्गी सेल होती है उस एरिया में। और जबकि जो हमारा एरिया है चीचावतनी साहिवाल, यहाँ पर मुर्गे का रेट ज़्यादा है। मुर्गा आपका 1000 रुपये किलो के हिसाब से भी सेल हो जाता है, 1200 रुपये किलो के, 1100 रुपये किलो के हिसाब से डायरेक्ट कसाई को सेल हो जाता है। और कसाई आगे अगर कोई ज़िंदा किसी को देना चाहे तो वो 1300-1400 तक भी सेल कर लेते हैं। उन्होंने अपना 200-250 रुपया मार्जिन रखना ही होता है। अगर आप डायरेक्ट कस्टमर को दे रहे हैं तो आप भी 1200 तक सेल कर सकते हैं, वरना 900 या 1000 तो इजीली सेल होता है। इससे नीचे अगर आप जाते हैं तो आपके अखराजात ही कवर नहीं होते, तो आप इससे नीचे सेल भी मत करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं बचता। जब आप फीड कैलकुलेशन करते हैं, वैक्सीनेशन के खर्च अखराजात कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद आप इनकी मेडिसिन के अखराजात कैलकुलेट करते हैं, तो फिर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। और मुर्गे में वज़न अगर आपके 100 मुर्गा है आपके पास, तो 100 मुर्गे का मतलब है 200 किलो वज़न, क्योंकि ये 2 किलो वज़न कर लेता है इजीली। और 5 माह की उम्र तक, 5.5 माह की उम्र तक अच्छी केयर की जाए और फीड के अंदर इस्तेमाल किया जाए इनकी खुराक में, जो कमर्शियल फ़ीड है, तो इसका वज़न जो है वो 2 किलो ईज़िली क्रॉस हो जाता है। ये जी दोस्तों चूज़े के हवाले से आपके साथ जो मैंने वीडियो शेयर की, चूज़े की केयर कैसे करनी है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा से शेयर करूँगा। चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।